देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देश के अमीरों को और अमीर बना रहे हैं और गरीबों को कैसे गरीब बना रहे हैं, इसका सारा ताना बाना एक रिपोर्ट में बताया गया है, जिससे सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। भारत देश की संपत्ति का आधा हिस्सा देश के महज 21 अरबपति के पास है। देश के 21 अरबपतियों के पास देश की 70% लोगों से ज्यादा संपत्ति है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी में यह बात बताई गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार कैसे करोड़पतियों को अरबपति बनाने के लिए रास्ते बना रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित वांद्रे, आप देख रहे हैं #समाचार। ऑक्सफैम की रिपोर्ट तमाम भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसे सभी ने समझना चाहिए। रिपोर्ट में क्या है, इसको समझने से पहले ऑक्सफैम क्या है ये समझ लेते हैं। ऑक्सफैम भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए भारत में 70 सालों से काम कर रही है और समय समय पर देश की माली और सामाजिक स्थिति पर अध्ययन की रिपोर्ट जारी करती है। ऑक्सफैम का पूरा नाम ऑक्सफैम कमिटी फॉर फेमिन रिलीफ है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 1941 में ग्रीस पर धुरी राष्ट्रों का कब्जा होने के बाद मित्र देशों ने जवाब में ग्रीस का हुक्का पानी बंद कर दिया था। नतीजतन ग्रीस में भयंकर अकाल पड़ गया। नाजियों की लूट और भयंकर अकाल ने ग्रीस में 3 साल में 3 लाख लोगों की जान ले ली। तब ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में कुछ शिक्षाविदों और समाजविदों ने ग्रीस के खाद्यान्न मदद की शुरुआत की और उसके लिए एक एनजीओ की स्थापना की। यह संस्था कई देशों में काम करती है। इसने भारत में अपने काम की शुरुआत 1951 में बिहार में अकाल के अध्ययन से शुरू की थी। अब आते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्या बात बताई गई है उस पर। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये रिपोर्ट ऑक्सफैम ने पेश की है। इसके अनुसार भारत में 5% अमीरों के पास देश के कुल संपत्ति के 60% संपत्ति है। भारत के 50% लोगों के पास महज 3% संपत्ति है। वहीं 21 अरबपतियों के पास देश के 70% लोगों से ज्यादा संपत्ति है। रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि बीते कुछ सालों में देश में अमीरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2020 में देश में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में 166 हुई। मतलब 2 साल में 64 नए अरबपति भारत में बने। 2012 से 2022 तक जो संपत्ति का सृजन हुआ, उसका 40% हिस्सा महज 1% लोगों के पास गया। रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि भारत के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति मिलाकर $660 बिलियन यानी 54,12,000 करोड़ है। इस संपत्ति से भारत सरकार का 1.5 साल का बजट चल सकता है। 2022 में भारत सरकार का आर्थिक बजट 39,44,909 करोड़ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के आने के बाद भारत में अमीरों की संपत्ति 32% बढ़ी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गौतम अडानी की संपत्ति कोविड-19 आने के बाद 8 गुना बढ़ी, यानी 800% उनकी संपत्ति बढ़ गई है। ये बात हुई कैसे संपत्ति का बंटवारा हमारे देश में हो रहा है। अब ये समझते हैं कि अमीर और अमीर कैसे हो रहे हैं और गरीब कैसे हो रहे हैं। अमीरों को अमीर करना और गरीबों को गरीब करने के पीछे मोदी सरकार की मुख्य भूमिका है। कैसे, उसको समझते हैं। मोदी सरकार ने 2019 में यानी कोविड-19 के आने के पहले कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। जहां कंपनियों को 30% टैक्स देना पड़ता था, वह उन्हें 22% टैक्स अब देना पड़ रहा है। और जो नए स्टार्टअप्स है उनके लिए टैक्स 15% कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि नए बिजनेस को बढ़ावा देना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अमीरों का टैक्स कम करना और गरीबों को ज्यादा टैक्स लेना ये तो गलत है। सरकार ने क्या किया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स 8% कम किया गया, उसके कारण सरकार के राजस्व को 16% यानी 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये नुकसान भरकर निकालने के लिए सरकार ने जीएसटी में बढ़ोतरी की। जीएसटी के स्वरूप में सरकार ने लोगों से अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स वसूला। वहीं पेट्रोल और डीजल में उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की। सरकार के इन्हीं नीतियों के कारण 50% गरीब आबादी को 10% अमीरों से 6% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। वही 2022 में सरकार ने जीएसटी कलेक्शन किया, उसमें 50% गरीब आबादी से 2/3 टैक्स वसूला। वही जो 10% अमीर लोगों हैं उन्हें 4% जो है भुगतान करना पड़ा। ये थे जीएसटी के आंकड़े। अब मुद्रास्फीति के आंकड़े समझ लीजिए। 2022 के सितंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि शहरी मुद्रास्फीति अर्बन इन्फ्लेशन 7.27% था। वही ग्रामीण मुद्रास्फीति 7.56 था। मतलब शहरों में कमाई के साधन ज्यादा है, वहां लोगों को तुलनात्मक दृष्टि से कम पैसे खर्च करना पड़ा। वही जहां कमाई के साधन कम है, वहां पर लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। मुद्रास्फीति क्या होती है वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है।
मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अर्थात मुद्रास्फीति बाजार की एक ऐसी दशा होती है जिसमें उपभोक्ता झोला भर कर पैसा लेके जाता है और हाथ में सब्जियां लेकर आता है। भारत में महंगाई बढ़ने लगी तब रिजर्व बैंक ने महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की। रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का प्रभाव ये हुआ कि ईएमआई में बढ़ोतरी हुई। ईएमआई में बढ़ोतरी हुई तो जनता की जेब से ज्यादा पैसा गया। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले 6 सालों में सरकारी बैंकों के 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिए। मतलब अमीरों को लोन माफ कर दिया और गरीबों से ज्यादा पैसा वसूल लिया। 2021-22 में अमीरों की आय 70% बढ़ गई है, वहीं 84% गरीबों की आय कम हुई है। 2018 में जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे उनकी संख्या 190 मिलियन थी, जो 2022 में 350 मिलियन हो गई है। 2002 में जितनी 5 सालों से कम वर्ष के बच्चों की मौतें हुई है उसमें 65% बच्चों के माता पिता के पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद यही दिखाई दे रहा है कि देश में जो विकास हुआ है वो इम्बैलेंस है और विकास में मोदी जी की कृपा अमीरों पर ज़्यादा बरस रही है और गरीबों पर कम बरस रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं।